मालिक हवेली पत्थर और लकड़ी से बनी एक विशाल इमारत बड़ी ही भयानक लगती थी। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। उसकी शान शौकत तो जाहिर थी, लेकिन उसके साए में एक अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। हवेली की भव्यता के पीछे छिपे डरावने रहस्य हर किसी को बेचैन कर देते थे। लोग हवेली के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। उनके बीच हवेली के रहस्यों और भूतिया कहानियों की चर्चा हमेशा होती रहती थी। वे दीवारों के पीछे होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे। हवेली के अंदर होने वाली रहस्यमयी घटनाओं ने लोगों की कल्पना को और भी भड़का दिया था। यह हवेली मलिक परिवार के पुरखों का घर था। यह परिवार पीढ़ियों से इस हवेली में रह रहा था और हर पीढ़ी ने अपने साथ कुछ न कुछ रहस्य जोड़ दिए थे। यहां कई पीढ़ियां आईं और चली गईं। हर पीढ़ी ने अपने समय के कुछ अनकहे किस्से और राजसी की इस हवेली की दीवारों में दफन कर दिए। हर पीढ़ी ने हवेली के उलझे हुए और डरावने इतिहास में अपना एक नया अध्याय जोड़ा। हवेली का इतिहास जितना पुराना था उतना ही रहस्यमय और डरावना भी था। लेकिन घर का कोई भी हिस्सा अटारी जितना रहस्यमय नहीं था। अटारी में छिपे रहस्यों ने हमेशा से ही लोगों को आकर्षित किया है। अटारी अफवाहों और कयासों की जगह थी। लोग अटारी के बारे में तरह तरह की कहानियां बनाते थे, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। उसे हमेशा के लिए बंद रखा गया था। अटारी का दरवाजा हमेशा बंद रहता था और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अटारी के पास जाने का ख्याल मात्र ही लोगों को डरा देता था। अटारी का जिक्र मात्र से घर के नौकरों की रूह कांप जाती थी। नौकरों के बीच अटारी के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। यहां तक कि सबसे बहादुर बच्चे भी उससे दूर ही रहते थे। बच्चों के लिए अटारी एक डरावनी जगह थी जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। अटारी में राज छिपे थे। इतने गहरे थे कि उन्हें जानने की कोशिश करना भी खतरनाक था। अंधेरे अनकहे राज जिन्हें मलिक परिवार पीढ़ियों से दफनाने की कोशिश कर रहा था। ये राज इतने भयानक थे कि उन्हें उजागर करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। ये राज हवेली के खाली गलियारों में गूंजते रहते थे। हवेली के हर कोने में इन राजों की गूंज सुनाई देती थी। वे उसके विशाल कमरों के सायों में छिपे रहते थे। हवेली के बड़े बड़े कमरों में इन राजों की परछाइयां हमेशा मंडराती रहती थीं और वे उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब उनका पर्दाफाश होगा। हवेली के रहस्यों का खुलासा होना अभी बाकी था और वह दिन दूर नहीं था जब सच्चाई सबके सामने आएगी। अनिरुद्ध मलिक मलिक परिवार का सबसे छोटा बेटा था। वह एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था। अनिरुद्ध अटारी के रहस्य की ओर ऐसे खिंचा चला गया जैसे पतंगा आग की लौ की ओर खिंचा चला जाता है। वह नौकरों की फुसफुसाहट को घंटों सुनता रहता था। जानकारी का कोई भी टुकड़ा मिलता वह उसे पकड़ लेता। हालांकि उसके माता पिता अटारी के बारे में अजीब तरह से चुप्पी साधे रहते थे। जब भी अनिरुद्ध इस बारे में बात करता वे जल्दी से विषय बदल देते थे। उनकी आंखों में डर और उदासी का एक अजीब सा मिश्रण दिखाई देता था। उनकी चुप्पी ने अनिरुद्ध की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। पापा, अटारी में ताला क्यों लगा है? अनिरुद्ध मासूमियत भरी आंखों से पूछता। बेटा, यह बच्चों के लिए जगह नहीं है, उसके पिता तनाव भरी आवाज में जवाब देते। वहां पुराना कबाड़ और धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध सच जानता था। वह अपने माता पिता के टाल मटोल भरे जवाबों के पीछे छिपी सच्चाई को भांप सकता था। वह जानता था कि अटारी में कुछ और है, कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा जिसे छुपाया जा रहा है और वह इसे उजागर करने की ठान चुका था। वह सच्चाई जानने के लिए तैयार था। साल बीतते गए। अनिरुद्ध बड़ा हुआ और दूर चला गया, अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए।
उसने बंद अटारी की भयानक मौजूदगी को भूलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। लेकिन कुछ राज दबे नहीं रहते, वे हमेशा उभर आते हैं, और कुछ पुकारों को अनसुना नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अपने पिता के आकस्मिक निधन की खबर अनिरुद्ध को वापस मलिक हवेली ले आई। वह अपने बचपन की जगह पर लौट आया, एक ऐसी जगह जो प्यारी यादों और परेशान करने वाले रहस्यों दोनों से भरी थी। उसकी अनुपस्थिति में हवेली और भी उदास हो गई थी, जैसे हर तरफ गम का माहौल था और नमी की गंध फैली हुई थी, जैसे हवेली रो रही हो। जब अनिरुद्ध ने अपनी दुखी मां का अभिवादन किया तो उसने उनकी आंखों में वही डर देखा जो उसने अपने पिता की आंखों में देखा था। वह डर जो हमेशा अटारी का जिक्र होने पर मौजूद रहता था। ऐसा गनीसी मानना भी, ऐसा जैसे हवेली खुद मातम मना रही हो, उसका गम खाली हॉल में गूंज रहा हो। भाग 4। अटारी बुलाती है। एक चाबी सिर्फ एक दरवाजे से कहीं ज्यादा खोलती है। अपने पिता के सामान की छानबीन करते समय अनिरुद्ध को एक छोटी सी पुरानी चाबी मिली। यह चाबी उसके पिता के जीवन के किसी अनजाने हिस्से की ओर इशारा कर रही थी, एक ऐसा हिस्सा जिसे अनिरुद्ध ने कभी नहीं देखा था। यह एक पुराने लकड़ी के बक्से में छिपा कर रखी गई थी। उसके पिता की पसंदीदा जेब घड़ी और एक जवान लड़की की फीकी तस्वीर के नीचे। तस्वीर में लड़की की मुस्कान में एक रहस्य छिपा था जो अनिरुद्ध को और भी जिज्ञासु बना रहा था। चाबी में एक अदृश्य ऊर्जा प्रतीत हो रही थी जो अनिरुद्ध की निगाहों को अपनी ओर खींच रही थी। यह ऊर्जा मानो उसे किसी अनजाने सफर पर ले जाने के लिए बुला रही थी। वह तुरंत समझ गया कि यह किसकी चाबी है। अटारी की। अटारी जो हमेशा से बंद रही थी और जिसके बारे में उसके माता पिता ने कभी बात नहीं की थी। उस रात चांद की धुंधली रोशनी में अनिरुद्ध खुद को अटारी के दरवाजे के सामने खड़ा पाता है। दरवाजे के पीछे छिपे रहस्यों का विचार उसके मन में गूंज रहा था। उसके हाथ में चाबी कांप रही थी। यह कांपना सिर्फ डर का नहीं बल्कि बल्कि उत्सुकता और अनिश्चितता का भी था। सालों के राज और अनकहे सच का बोझ उस पर हावी हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह चाबी सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि उसके पिता के जीवन के अनकहे पहलुओं को भी खोलेगी। वह जानता था कि उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके दिल में उठती जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। वह जानता था कि उसके माता पिता ने मना किया था। उन्होंने हमेशा कहा था कि अटारी में कुछ भी नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध को अब उन पर शक हो रहा था। लेकिन अज्ञात का आकर्षण इतना प्रबल था कि उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। यह आकर्षण उसे खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर बुला रही हो। एक गहरी सांस लेते हुए अनिरुद्ध ने चाबी ताले में डाली। ताले में चाबी डालते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पुरानी धातु विरोध में कराह उठी, मानो उसे वापस मुड़ने की चेतावनी दे रही हो। लेकिन अनिरुद्ध ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए चाबी घुमाई। लेकिन अनिरुद्ध सच्चाई का पता लगाने की ठान चुका था। वह जानता था कि यह मौका उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। अटारी के अंदर का अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा था और अनिरुद्ध ने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। भाग 5। एक भूले हुए अतीत की गूंज अटारी की कहानी खुलती है। अटारी में अंधेरा और धूल थी। यह जगह वर्षों से अनदेखी और अनछुई पड़ी थी, जैसे कि समय ने इसे भुला दिया हो। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। यह गंध पुरानी यादों और भूले हुए रहस्यों की थी। चांदनी एक छोटी सी गंदी खिड़की से छनकर आ रही थी, जिससे कमरे में लंबी भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। यह चांदनी अटारी के रहस्यमय माहौल को और भी गहरा बना रही थी। अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि उसने अंदर एक कदम रखा था। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें और तेज हो रही थीं। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, एक ऐसी ठंडक जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी कांप उठी। यह ठंडक जैसे किसी अदृश्य शक्ति की थी
जो उसे देख रही थी। जैसे ही कायकी से ही उसकी आंखों को धुंधली रोशनी की आदत हुई, अनिरुद्ध को भूली हुई वस्तुओं की आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये वस्तुएं जैसे किसी पुराने समय की कहानियां सुना रही थीं। पुराने फर्नीचर के टुकड़े सफेद चादरों में लिपटे हुए थे, जैसे कि वे किसी पुराने नाटक के पात्र हों जो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। धूल भरी किताबों के ढेर लगे हुए थे, जिनमें शायद अनगिनत कहानियां और रहस्य छिपे हुए थे, और पीली पड़ चुकी तस्वीरों और चिट्ठियों से भरे हुए संदूक पड़े थे। ये तस्वीरें और चिट्ठियां जैसे किसी भूले हुए समय की गवाह थीं। अटारी खुश और दर्दनाक दोनों तरह की यादों का खजाना थी। यहां हर वस्तु के साथ एक कहानी जुड़ी हुई थी। अनिरुद्ध की निगाह दीवार पर टेढ़ी लटकी एक बड़ी अलंकृत फ्रेम वाली तस्वीर पर पड़ी। यह तस्वीर जैसे किसी पुराने रहस्य को छुपा रही थी। धूल की मोटी परत से ढकी हुई तस्वीर में चेहरे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। यह धूल जैसे समय की परत थी जो इन चेहरों को छुपा रही थी। उसने सावधानी से गंदगी साफ की तो एक पारिवारिक चित्र सामने आया। यह चित्र जैसे किसी भूले हुए समय की झलक थी। उसके माता पिता गर्व से खड़े थे। उनकी बाहों में 2 छोटे बच्चे थे। एक लड़का जो छोटे अनिरुद्ध से काफी मिलता जुलता था, और एक लड़की जिसके लंबे काले बाल और नीली आंखें थीं। और एक लड़की जिसके लंबे काले बाल और नीली आंखें थीं। यह लड़की जैसे किसी रहस्य का प्रतीक थी। अनिरुद्ध की सांस रुक गई। यह लड़की कौन थी? उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। वह कौन थी और उसकी तस्वीर अटारी में क्यों छिपाकर रखी गई थी? यह सवाल अनिरुद्ध के मन में गूंजने लगे। और उसकी तस्वीर अटारी में क्यों छिपाकर रखी गई थी?